दोस्तों आज भी इंडिया के अंदर 90% घर बिना किसी ड्राइंग के बनते हैं। आज भी अगर हमें अपना नए घर के काम को स्टार्ट करना हो तो हम ऐसे फ्रेंड या रिलेटिव को ढूंढेंगे जिसने हाल ही में जो है दोस्तों नए घर के कंस्ट्रक्शन वर्क को किया हो। उसी की हम कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे या हम खुद से डिजाइन कर देंगे या दोस्तों हम किसी मिस्त्री या ठेकेदार के भरोसे अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को छोड़ देते हैं। दोस्तों जबकि हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप जो है दोस्तों सबसे पहले तो किसी अच्छे आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को हायर कीजिए अपने नए घर के डिजाइन वर्क के लिए। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप जो है अगर सिविल इंजीनियरिंग की थोड़ी बेसिक नॉलेज भी ले लेते हैं और उसके बाद जो है दोस्तों अपने काम को शुरू करते हैं तो भी आप अच्छा खासा पैसा जो है दोस्तों अपने कंस्ट्रक्शन के वर्क में बचा सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 बिम की डेप्थ के लिए, बिम की चौड़ाई के लिए और बिम में कितना सरिया देना चाहिए उसके लिए क्या कहता है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं दोस्तों तो आप बिम के बारे में कंप्लीट नॉलेज आज ले सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आप कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, डिस्कस करते हैं कि कैसे हम बिम की डेप्थ, विड्थ और उसमें कितना स्टील हमें प्रोवाइड करना चाहिए ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं आईएस कोड 456 का। इसमें अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों तो आप पूरे बिम के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है एक प्लान आपके लिए ओपन किया हुआ है। आप देखेंगे ये जो है डॉटेड में आप जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों ये रिप्रेजेंट करती हैं हमारे बिम को। स्लैब के नीचे एक हमारा बिम है, वो डॉटेड में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पर भी एक बिम है, यहाँ पर भी एक बिम है और एक बिम इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इस प्लान का जो है दोस्तों सेक्शन कट करेंगे एक्स एक्सिस में, तो जिस डायरेक्शन में हमारा ये दिखा रहा है उस डायरेक्शन में हमें देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर में आपको दो डार्क लाइन से दिखा रहा है, ये दिखा रहा है दोस्तों ये स्लैब की थिकनेस दिखा रहा है। उसके नीचे ये है बिम का बॉटम दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो बिम है ना यहाँ पर, ये इसका बिम का यहाँ पर सेक्शन कटा हुआ है और ये जो बिम है इसका सेक्शन यहाँ कटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए हमने एक और दूसरी ड्राइंग ओपन कर रखी है जिसमें कि आप क्लियरली समझ पाएंगे कि ये डेप्थ जो है बिम की जो लटक होती है उसको हम लोग स्लैब के बॉटम से कंसिडर करते हैं। ठीक है दोस्तों, और विड्थ जो है वो तो है ही है, चौड़ाई जो है बिम की वो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेप्थ को कैसे कैलकुलेट करेंगे और विड्थ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमारा आईएस कोड क्या कहता है दोस्तों कि अगर बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशो फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर, तो अगर 10 मीटर तक का आपका बिम का लेंथ है तो उसके लिए उसने कोफिशिएंट बता रखे हैं लेंथ डिवाइडेड बाय आपका कोफिशिएंट। तो अगर आपका कैंटिलीवर बीम है तो उसके लिए आप जो है 7 कोफिशिएंट लेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 लेंगे, कॉन्टिन्यूस बीम के लिए 26 लेंगे। अब ये जो है दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे कोफिशिएंट ये लिखे हुए हैं, बट ये कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूस स्लैब बीम क्या होते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सिंपली आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने एक ड्राइंग ओपन की हुई है दोस्तों। इसमें जो आप सिंपली सपोर्टेड बीम को ये समझिए, जो एक कॉलम से शुरू होता है दूसरे कॉलम पे जाके एंड हो जाता है बिम। ठीक है, एक कॉलम से शुरू हुआ दूसरे कॉलम पे जाके जो बिम एंड हो गया उसको कहेंगे सिंपली सपोर्टेड बिम। ये भी हमारा सिंपली सपोर्टेड बिम है, ये भी हमारा सिंपली सपोर्टेड बिम, ये भी हमारा सिंपली सपोर्टेड है। अब इसमें कैंटिलीवर बिम का है, इसमें कैंटिलीवर बिम है यहाँ पर, जो बिम एक एंड से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे एंड पे फ्रीली मूव कर रहा है, मतलब वो हवा में है। छज्जे पे हम लोग बनाते हैं ना दोस्तों वो हम लोग कैंटिलीवर बिम बनाते हैं। ठीक है, तो वो दूसरे किसी कॉलम पे जाकर रेस्ट नहीं कर रहा है, वो हवा में है, तो इसको हम लोग कैंटिलीवर बिम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कंटिन्यूअस बीम के एग्जांपल ये है दोस्तों, एक एंड से स्टार्ट हो रहा है दूसरे एंड तक जा रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यू चले जा रहे हैं, ये भी कंटिन्यू चले जा रहा है, ये भी कंटिन्यू चले जा रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस बीम के एग्जांपल्स हैं। पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो बीम है ना आपके सामने, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस बीम है। अगर आप ये बीम को इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है अगर हम ये बिम दे रहे हैं दोस्तों, तो ये अगर बिम हवा में है, अगर यहाँ पर हम बिम जो है प्रोवाइड करते हैं और वो हवा में और दूसरा उसको किसी कॉलम पे जाकर रेस्ट ना करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, कैंटिलीवर बीम। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों हम इन कोफिशिएंट की हेल्प से अपनी डेप्थ और विड्थ कैसे निकाल सकते हैं बिम की। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी जो लेंथ ऑफ बिम है, लेंथ ऑफ बीम मतलब दोस्तों यहाँ से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है लेंथ, ये इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों लेंथ। यहाँ ये एक कॉलम के फेस से लेके, एक कॉलम के फेस से लेके दूसरे कॉलम के फेस तक जो हमारी बीम की लेंथ है, इसको हम लोग क्लियर स्पैन लेंथ कहते हैं और बीम की लेंथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लेंथ है हम कंसिडर करें 7 मीटर है, क्या है दोस्तों 7 मीटर है।
जनरली हम घरों में 5 to 6 मीटर तक की रखनी चाहिए, उससे ऊपर की हमें लेंथ नहीं रखनी चाहिए बिना किसी स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के कन्फर्म जो है दोस्तों कंसर्न किए बिना। अगर 5 मीटर तक रखते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो अगर हमारी 7 मीटर की हमारी लेंथ है, तो उसमें हमारी डेप्थ कितनी आएगी? तो डेप्थ का जो फॉर्मूला है दोस्तों L/20। L/20 हमारा क्या था दोस्तों? फॉर्मूला था फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। 20 क्या है दोस्तों? यहाँ से हमने ले लिया, इसको यहाँ से हमने कैलकुलेट कर दिया। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो है कोफिशिएंट 20 है, तो 7 मीटर डिवाइडेड बाई 20 कितना आ गया? 0.35 मीटर। तो हमारी डेप्थ कितनी आ गई दोस्तों? 0.35 मीटर आ गई। विड्थ के लिए दोस्तों हम डेप्थ डिवाइडेड बाई 1.5 करेंगे। सिंपल है, डेप्थ डिवाइडेड बाई 1.5। तो डेप्थ कितनी है दोस्तों? 0.35। तो 0.35 डिवाइडेड बाई 1.5 किया तो 0.23 मीटर हमारी क्या आ गई दोस्तों? यहाँ पर विड्थ आ गई हमारी किसकी? बिम की। ठीक है दोस्तों, डेप्थ कितनी आ गई? 0.35 मीटर और विड्थ आ गई 0.3 मीटर। अगर 0.23 मीटर आ गई हमारी विड्थ। अगर आपको इसी तरह से कंटिन्यूअस बीम की निकालनी हो तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों? डेप्थ यहाँ पर जो रेशियो में है ना, यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों? 26 कर देंगे। और अगर आप कैंटिलीवर का कर रहे हैं तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टील को। तो बीम अगर आपका 230 चौड़ाई में है, ठीक है, और डेप्थ उसकी 450 या 500 करीब है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? 2 16 के जो सरिया हैं वो टॉप में प्रोवाइड कर सकते हैं, और 2 20 के या 16 के ही आप बॉटम में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 16 के टॉप में और 16 और 20 के बॉटम में भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जो रिंग होता है दोस्तों, रिंग मतलब जो चारों बारों को बांध के रखेगा, जो 4 सरिये हैं आपके उनको बांध के रखेगा, इसका डाया आपका जो है दोस्तों 8 का होना चाहिए। ठीक है, 8 का होना चाहिए। अब जो रिंग होता है दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है, जहाँ पर कि हमारे जो बार बाइंडर होते हैं, जो सरिया बांधने वाले होते हैं, वो गलतियाँ कर देते हैं। वो इस लॉ हुक को ना दोस्तों, ये हुक जो है हम लोग 10D रखते हैं। इसकी जो डाया और बार जैसे 8 का है तो 8 इंटू 10 आप करके जो है इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो एक की लेंथ 80 और एक की लेंथ 80, तो 2 हुक हम बांधते हैं इसमें। ये पूरा का पूरा सरिया बांध के, तो 2 हुक आपके यहाँ पे इस तरीके से होने चाहिए। इसको 135 डिग्री पे हम लोग मोड़ते हैं सरिये को। पर हमारे जो मिस्त्री होते हैं दोस्तों, वो ऐसा नहीं करते हैं। जो हमारे सरिया बांधने वाले होते हैं वो इस तरीके से नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा सरिया होता है उस केस में ना, वो इसको जो है सीधा सीधा कर देते हैं। मतलब यहाँ पर जो है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो वो इस हुक को ना यहाँ पर ला के जो है दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर देंगे। वो ऐसे नहीं करेंगे, वो इस तरीके से कर देते हैं। मोटा मोटा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से 90 डिग्री पे करते हैं। 90 डिग्री पे दोस्तों कभी भी नहीं करना चाहिए। 90 डिग्री पे करने से दोस्तों आपका जो स्टील होता है ना, वो खुल जाता है। खुलता किस केस में? जब आप वाइब्रेटर डालते हैं, कंक्रीटिंग करेंगे इसके अंदर और जो वाइब्रेटर मारेंगे, तो उस केस में लोड की वजह से वो खुल सकते हैं। हुक जो है 90 डिग्री वाले खुल जाते हैं। तो ये 135 डिग्री वाले में ज़्यादा जो है दोस्तों मजबूती रहती है। आपका बिम कभी खुलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हुक 135 डिग्री पे जो है आपको बैंड करना है। जो है आपकी इसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो आपकी 10D होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा दोस्तों कि आप अगर एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप जो है 12 की रॉड टॉप और बॉटम में प्रोवाइड कर सकते हैं। 2 नंबर ऑफ बार टॉप में और 2 नंबर ऑफ बार बॉटम में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। तो ये तो हो गई दोस्तों, कितने नंबर ऑफ बार टॉप में देने हैं, कितने नंबर ऑफ बार बॉटम में देने हैं, और एक्स्ट्रा देना है तो कैसे देना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये हम लोग देते कैसे हैं। तो दोस्तों हमारा जो बिम होता है ना, बिम का जो हमारा क्लियर स्पैन लेंथ होता है, तो क्लियर स्पैन लेंथ किसको कहते हैं? कॉलम के फेस से लेके कॉलम के फेस तक की जो लेंथ होती है, इसको हम लोग क्लियर स्पैन लेंथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लियर स्पैन लेंथ। जैसे इस केस में आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर 3000 प्लस 800 प्लस 800, तो ये हमारी जो 4600 क्या है, इसकी क्लियर स्पैन लेंथ है। अब इस क्लियर स्पैन लेंथ को हम 3 पार्ट में तोड़ते हैं। एक पार्ट तो कॉलम के फेस से लेके 800 तक, यहाँ तक, और इधर से भी 800 कॉलम के फेस से यहाँ तक जो है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। इस कन्फाइंड स्पेस को इसलिए दिया जाता है कि इन केस जब आपका जो लोड पड़ता है ना दोस्तों बिम के केस में, तो वो टॉप से ज़्यादा पड़ता है। सेंटर पे जैसे ही आपका लोड आएगा दोस्तों, तो यहाँ से जो है आपका स्टील, इस पोर्शन में क्या होगा दोस्तों, आपका स्टील खुलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बैंड पड़ेगा और आपका जो बिम है ना दोस्तों, वो इस तरह से डिफ्लेक्शन में आ जाएगा। तो ये उठेगा यहाँ से, इन 2 पॉइंट से ये उठेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है ना स्ट्रप्स की
देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्टेप्स की क्या है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत पास-पास में हैं स्टेप्स आपके। यहाँ इस पोर्शन के अंदर दोस्तों आप जो है 8 एमएम का सरिया जो है दोस्तों, 8 एमएम का सरिया, 8 डाया का बार जो है दोस्तों, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। और इन दो रिंग के बीच में दोस्तों आपको डिस्टेंस रखना होता है 100 सेंटर टू सेंटर। 100 सेंटर टू सेंटर का आपको इस केस में यहाँ पर जो है डिस्टेंस रखना होता है, यहाँ पर भी और इस वाले पोर्शन में भी, दोनों जगह पे इधर भी। ठीक है दोस्तों, बीच वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में आप जो है दोस्तों 8 डाया के रिंग में 150 से लेके 150 से लेके 175 तक का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप अपने रिंग्स को प्रोवाइड कीजिए, आपके बिम की जो है स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी, बिम है वो कभी फेल भी नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि बिम की लेंथ के हिसाब से हम लोग कैसे उसकी डेप्थ और उसकी विड्थ को जो है दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर द आईएस कोड, और कितना हम रीइंफोर्समेंट अपने बिम में प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हमें जो है दोस्तों रिंग को बांधना है और कितने स्पेस पे हमें रिंग्स को प्रोवाइड करना है अपने बिम के अंदर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाते रहते हैं। अगर आप अपनी सिविंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से इंप्रूव करना चाहते हैं तो अब आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में, क्योंकि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिवियर्स अब आपको मौका दे रहा है 37 से भी ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में 80% डिस्काउंट के साथ में सीखने का। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिवियर्स आपको मौका दे रहा है क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडिंग, बार बाइंडिंग शेड्यूल, रेट एनालिसिस, बीओक्यू प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, ऑनलाइन टेंडिंग, ऑफलाइन टेंडिंग को सीखने का। जी हाँ दोस्तों, आप सीख सकते हैं लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटेशन, डाटा ट्रांसफर, डाटा एडिटिंग को सीख सकते हैं, क्यूसी के लैब टेस्ट को, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और अदर सिविल स्किल्स को, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, भले ही आप 5वीं से लेके डिप्लोमा बीटेक सीनियर्स तक क्यों नहीं है, सीनियर्स हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पीआईएफसी को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।